हाय एवरीवन, वेलकम टू निम्रासिफ चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि हैकर्स एक्चुअली हमारा पासवर्ड हैक कैसे करते हैं। अब अगर हमने इंस्टाग्राम पर या गूगल पर अकाउंट बनाया है और उसका पासवर्ड हम लोग ने रखा है 123456, तो ये ऐसे ही स्टोर्ड नहीं होगा। इंटरनेट पे जितनी भी कंपनीज हैं इनका अपना एक हैशिंग एल्गोरिथम है। अब ये एल्गोरिथम क्या काम करता है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड है, मतलब जो आपका अपना पासवर्ड है, उसे एक हैश फंक्शन में कन्वर्ट करता है और वो फंक्शन आपको एक आगे हैश टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। जो आपका जितना डाटा है वो आपकी डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। अब मार्केट में बहुत सी एल्गोरिथम्स हैं, जैसे कि SHA-1, SHA-256, MD5 और जैसे इसकी तरह की बहुत ज़्यादा हैं, MD6 टाइगर और CRC32, इस तरह की बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम्स हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे आप अपना अकाउंट बना रहे हैं और उसमें आप अपना ईमेल दे रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं और वहाँ पे आप अपना यूज़र नेम दे रहे हैं, जीमेल दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं वहाँ पे। और जब आपके ये सारे डाटा एक कंपनी के पास जाएगा तो उसके पास आपका यूज़र नेम, जीमेल, फ़ोन नंबर सारा कुछ ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो पासवर्ड होगा वो आपको एक जो आपका अपना प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड होगा वो आपको हैश टेक्स्ट में पहले वो ट्रांसफ़र करेगा, उसकी वो आपको जितना भी है उसका चेंजिंग करके अपनी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करके अपने पास वहाँ पे स्टोर कर लेगा। वहाँ पे अब इंस्टाग्राम पे अगर डाटा आपका लीक भी हो जाता है या डाटा ब्रीच भी हो जाता है तो इससे हैकर आपके अकाउंट तक तो पहुँच जाएगा, लेकिन उसके पास आपका इंस्टाग्राम का जो होगा वो पासवर्ड ओरिजिनल नहीं आएगा। उसके पास आपकी हैश्ड फॉर्म पे जो डाटा उसने डाटाबेस पे कन्वर्ट किया है उसका आपको पासवर्ड उसके पास पहुँच जाएगा, लेकिन वो आपका ओरिजिनल पासवर्ड उसके पास नहीं आएगा। अब हैकर जो सबसे पहली टेक्निक लगाएगा उसका नाम है रेनबो टेबल्स। इंटरनेट पे ऐसे काफ़ी टेबल्स अवेलेबल हैं जिससे वो आपका ओरिजिनल पासवर्ड उठा के हैश्ड एल्गोरिथम वाले जो आपके पास उसके पास अपना टेक्स्ट है उसके साथ मैच करेगा। अगर वो पासवर्ड मैच हो जाते हैं तो उससे आपका उसको ओरिजिनल पासवर्ड फाउंड हो सकता है बहुत ही ईजिली तरीके से। इसलिए कंपनी हमें एडवाइस करती है कि आप लोग अपने जो पासवर्ड्स हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग रखें, जैसे कि 1 2 3 4 5 है या पासवर्ड है या फ्लावर है, जैसे भी हैं ये बहुत ही वीक पासवर्ड्स हैं। क्योंकि इंटरनेट पे कुछ ऐसे रेनबो टेबल्स हमारे पास मौजूद हैं जिनके पास 1 2 3 4 5 6 7 की हैश फॉर्म उनके पास अवेलेबल है। इस तरह से बहुत ही वीक पासवर्ड्स हैं जिनकी हैश फॉर्म उनके पास अवेलेबल है और वो हमारे सिस्टम को बहुत ही ईजीली तरीके से असेस कर सकते हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब चूज़ किया है अपने इसके इंस्टाग्राम के लिए या जीमेल के लिए, तो हमारा जो रेनबो टेबल्स का टेबल है जिसमें हमारे पास हैश वैल्यू सबकी दी हुई है, अगर वो हमारा पासवर्ड उसके साथ मैच नहीं होता तो हमारे पास रेनबो टेबल जो होगा वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। जब रेनबो टेबल वाला मेथड फेल हो जाएगा तो हैकर ट्राई करेगा डिक्शनरी अटैक के साथ। अब डिक्शनरी मेथड में क्या होता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा टेबल मौजूद होते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि इसमें आपके पास हैश अवेलेबल नहीं होता। तो वो कॉमनली यूज्ड पासवर्ड्स निकालेगा और वो अपने हैश के साथ उसको मैच करेगा और हर एक पासवर्ड को मैच करके देखेगा। अगर आपकी उसको पासवर्ड जो है वो मैच हो जाता है तो वो अपने डिक्शनरी में से आपका पासवर्ड ईजीली तौर पे असेस कर सकता है। अगर ये प्रोसेस भी आपका जो है वो फेल हो जाता है तो हैकर ट्राई करेगा ब्रूट फोर्स अटैक को। ब्रूट फोर्स अटैक क्या चीज़ है देखते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होगा कि वो हर कैरेक्टर के हर नंबर के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस निकालेगा और हर कॉम्बिनेशन का वो एक हैश निकालेगा और हर हैश के साथ आपका पासवर्ड वो कंबाइन करेगा, उसको देखेगा और फिर वो उसे कॉम्बिनेशन बना के आपका एक पासवर्ड निकालेगा। अगर आपने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा होगा तो उसमें क्या होगा कि उसको थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे अरबों सालों लग जाएंगे उसको आपका पासवर्ड ढूंढते हुए। इसलिए इन तीनों टेक्निक से बचने के लिए हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। इसके अलावा कंपनी के अंदर जो सिक्योरिटी ऑफिसेज होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसका नाम है सॉल्टिंग। जैसे हम सब्ज़ी के अंदर नमक डाल देते हैं, वैसे ही कंपनी के पास भी आपका एक सोल्यूशन होता है जिसे बोलते हैं सॉल्ट, जिसमें वो डिफरेंट नंबर्स के बीच में अपने सॉल्ट को ऐड कर देगा। उसके बाद वो हैश निकाल के अपने डेटाबेस के अंदर उसको
स्टोर कर देगा। अगर पासवर्ड हैक भी हो जाता है तो जो उसके पास पासवर्ड आएगा वो आपके डाटा जो ब्रीच हुआ होगा उसको वो नहीं देखेगा, वो आपकी कंपनी के पास ही रहेगा, वो हैकर के पास नहीं जाएगा। वो एक सॉल्टेड पासवर्ड की जो हैश फॉर्म होगी जिसे क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसे हैकर तभी क्रैक कर पाएगा जब उसे कंपनी के हैश के फॉर्म के बारे में, सॉल्ट के हैश फॉर्म के बारे में लाजमी पता होगा कि इसका हैश फॉर्म उसके साथ क्या बनाया गया है। आई होप कि आपको ये टेक्निक्स जो हैं बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। जो हैकर्स हैं वो हमारे पासवर्ड्स को हैक करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को लाजमी समझ आई होंगी। सो आज के लिए इतने ही। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।